हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 23 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। 23 जनवरी 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि हम अगर यहाँ आयरन की रिएक्शन इस टाइप से करा रहे हैं जिसमें FeO4 2- पहला काम FeO4 2- में हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना ही पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। तो Fe का कितना है पता नहीं, कितने ऑक्सीजन है 4, हर एक पर कितना माइनस है 2, इक्वल टू में क्या लिखना है -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर आयन लिखा होता है ना वो वहाँ इक्वल के बाहर जाता है। तो ये कितना हो गया -8, इक्वल के उधर भेजो तो +8, +8 -2, यानी यहाँ से आंसर आ गया +6। तो अगर हमारा Fe जो है यहाँ स्टार्टिंग में +6 में है, तो +6 से +3 में, यहाँ देखना पहली रिएक्शन बन रही है +6 से +3। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। अगर इसके बाद वाली रिएक्शन देखो तो 3 से 1 में जा रहा है, सॉरी 2 में, तो यहाँ जो डिफरेंस आया है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आया है। अब हमें उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देखो। ये यहाँ जो लास्ट में लिखा है वो क्या है, ये लिख रहा है FeO4 2- से सीधा 2+ पे चले जाओ। यानी इसको चाहिए कि 6 से सीधा 2+ पे पहुंचा दो, और इसके लिए हमें निकालना है क्या, इसका वैल्यू, किसका, ई नोट सेल का। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पहले देखो जो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है ना गिब्स एनर्जी का, वो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -N × ई एफ, ऐसा, या NF E कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ क्या होता है फॉर्मूला देख लो, ई के पहले एफ लगा देते हैं, ये आपका क्या होता है, फेराडे, है ना, ये फेराडे ई सेल ऐसा करके। ठीक, अब देखो यहाँ से हम दोनों तीनों दो रिएक्शन अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, दो रिएक्शन अलग अलग बन सकती है, कैसे बनेगी देखो इसको जरा। डेल्टा जी एक तो इस रिएक्शन के लिए बन गया पहला, दूसरा इस रिएक्शन के बन गया, और तीसरा इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, हमें 6 से सीधा 3 पे जाना, 2 पे जाना है। अब एक काम करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा जी 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी क्या लिखेंगे 2। अब इसमें जो जो डेटा हमारे पास है वो पुट कर लो, तो क्या होगा बताओ, G3 का क्या लिखें, एन -NF E। ठीक है, इक्वल टू में इसका भी लिखेंगे माइनस, इस वाले n को 4 लिखो, या 3 लिखो, चलो 3 लिखो इसको, और इसको N1 लिखो। ई एफ भी रहेगा ना, ये एफ भी रहेगा और ई भी रहेगा, प्लस लिखो इधर -N, ये वाला 2 है, और ये हो गया एफ और ये ई। डेटा पुट करो, N3 की वैल्यू कितनी आ रही है, N3 मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अगर मैं 6 से कहाँ जाऊँ 2 में, तो 4 का डिफरेंस, तो यहाँ मेरे पास आ गया 4, और Fe, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गया, E को मैं 3 लिख लेता हूँ, ये E को 3 लिख लेता हूँ, ये E1 है और ये E2 है। अब बताओ N1 कितना है, यानी पहली बार में वो कितना, 6 से 3 में गया तो 3 का डिफरेंस आया, तो माइनस का 3। अब F तो वही है कांस्टेंट, E भी वही है, E की वैल्यू गिवन है लेकिन हमको, E देखो E यहाँ दिया है, कहाँ है, ये जो इनके ऊपर वैल्यू दी है ना, ये वाली वैल्यू E की वैल्यू है, कौन सी, ये देखो, ये +2.0 वोल्ट ऐसा करके। इसका मतलब यहाँ वाली वैल्यू भी हमारे पास है और ये वाली भी है 0.8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मैं पुट करूँ कितना, इनटू में 0.2। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, पर फिर भी मैं माइनस में लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला जिसमें कि N2। अब यहाँ देखो कितना डिफरेंस आया था 1 का, तो 1 इनटू में उसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितना दे रखा है 8.8, तो मल्टीप्लाई करें, और एफ सबका कैंसिल ही हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये एफ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी अगर मैं एफ लिखूंगा अभी तो वो भी कैंसिल ही हो जाएगा, हटाओ उसको। अब यहाँ फाइनल इसका आंसर लिख लेते हैं, यहाँ कितना बन जाएगा 4E3, इक्वल टू में क्या आ जाएगा बोलो, ये माइनस माइनस ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब आया क्या 3 × 0.2, और प्लस में आ जाएगा क्या 1 × 0.8,
अब बोलो क्या आया, ये हो गया 3 2 6 यानी 0.6 आ गया। 0.6 इंटू 8 कर लो, तो 0.6 इंटू 0.8 और 0.8, और इसको इक्वल इधर क्या है, E3 को ऐसा रहने दो और 4 को उधर डिवाइड में ले जाओ, तो इसके अपॉन में आ जाएगा 4, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करते तो आंसर आता है 1.7, और यही हमारा आंसर है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। थैंक यू।